I am back! Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। तो गाइस फाइनली वापस आ चुका हूं मैं वॉइस ओवर वीडियो के साथ। और अगर ये वॉइस ओवर वीडियो है तो फिर टॉपिक जो आज की वीडियो का होने वाला है वो भी इसी से रिलेटेड है। और हम यहाँ पर बात करेंगे 5 WWE के करंट सुपरस्टार्स जो कि माइक स्किल्स में सबसे बेहतर है इस वक्त WWE के अंदर। और पुराने रेसलर्स नहीं बल्कि मैं इस वक्त के रेसलर्स को यहाँ पर इंक्लूड करूंगा जो कि फिलहाल WWE के अंदर रेगुलर काम करते हैं। और ये 5 ऐसे रेसलर्स है जब इनके हाथ में माइक होता है तो फिर ये अनटचेबल हो जाते हैं और उस वक्त फैंस जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इनके प्रोमोज देखने के लिए। और इसीलिए इनको बनाता है ये चीज खास। और वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को देखना पूरे एंड तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो WWE के हर एक न्यूज अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे अब इस वीडियो को बिना और टाइम वेस्ट करे। तो फिर बैठो गाड़ी में, चलते हैं राइड पे। तो स्टार्ट करेंगे नंबर 5 के साथ। और नंबर 5 पर एक नहीं बल्कि 2 रेसलर्स हैं। तो पहला जो नाम है वो है द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल। मतलब AJ स्टाइल के इन रिंग टैलेंट को हर कोई जानता है कि भाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू इन रिंग स्किल्स। पर जब बात आती है प्रोमोज की तो प्रोमोज में भी वो काफी कमाल के और इसीलिए उनको प्रोमोज वाले सेगमेंट इतने सारे मिलते हैं। आप देखते होंगे कि किस तरीके से रेगुलर उनको प्रोमोज वाले सेगमेंट देती है WWE। और उनको जो इस वक्त ओमोज वाला जो स्टोरी लाइन दी है WWE ने, उनका बॉडीगार्ड साथ में आ रहा है, वो माइक पर कुछ बोल रहे हैं। ये इसीलिए पॉसिबल हो पाता है जब आपके अच्छे प्रोमोज आपको कट करने आते हो। अगर AJ स्टाइल को प्रोमोज ही कट करने ना आते तो ओमोज को उनके साथ पेयर नहीं किया जाता, बिकॉज ओमोज को खुद प्रोमो कट करने नहीं आते हैं। तो फिर ये वाली जो स्टोरी लाइन है ये पॉसिबल ही नहीं हो पाती। तो इसीलिए इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं ऐसे रेसलर्स के साथ जिनके प्रोमोज अच्छे होते हैं। तो इसीलिए AJ स्टाइल इस लिस्ट के अंदर आते हैं नंबर 5 पर। और इनके साथ नंबर 5 पर जो दूसरा रेसलर है वो है द मसाया सेथ रॉलिंस। अब सेथ रॉलिंस जब से WWE के अंदर आए हैं, जब से उन्हें मेन स्ट्रीम में WWE ने डाला है, तब से उनकी एक ऐसी चीज है जो कि काफी कमाल की लग रही है, वो है उनके प्रोमोज वाले सेगमेंट। इन रिंग में वो काफी अच्छे हैं बट जो उनके प्रोमोज वाले सेगमेंट होते हैं वो काफी बेटर और काफी इंप्रूव होते हुए वो नजर आए हैं। और इन रिंग के साथ साथ वो अपने प्रोमोज पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, ये नजर आता है। और काफी अलग अलग उनको WWE कैरेक्टर्स देती रहती है, कभी आर्किटेक्ट, कभी मंडे नाइट मसाया, कभी किंग स्लेयर या फिर कुछ और। मतलब उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स WWE करती रहती है और वो पॉसिबल इसीलिए है बिकॉज काफी अच्छे प्रोमोज वो देते हैं। और ये खासियत है उनकी कि उनको अलग अलग कैरेक्टर्स WWE दे पाती है और हर कैरेक्टर के साथ वो अच्छे प्रोमोज कट करने जानते हैं। यही फर्क है उनमें और रोमन रेंज में कि रोमन रेंज के प्रोमोज बेबी फेस के साथ उतने अच्छे नहीं थे, बट जब से वो हील टर्न हुए हैं तब से उनके प्रोमोज जो है वो अच्छे नजर आए हैं। सेथ रॉलिंस के प्रोमोज जो है वो एज बेबी फेस भी अच्छे थे, एज हील भी अच्छे थे। जो उनको कैरेक्टर्स अभी तक दिए हैं सबके साथ उनके जो प्रोमोज है वो काफी अच्छे हैं। और एक जो काफी अच्छी चीज मुझे उनकी लगी है कि उनके जो प्रोमोज है वो हर साल या फिर टाइम बाय टाइम काफी इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। और आगे चलकर मुझे लगता है उनके प्रोमोज और बहुत ज्यादा कमाल के होने वाले हैं। और इसीलिए सेथ रॉलिंस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहने वाले हैं WWE के अंदर। वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स वो आगे चलकर बनने वाले हैं और इसीलिए उनके अच्छे प्रोमोज के लिए उनको इस लिस्ट के अंदर रखा गया है नंबर 5 पर AJ स्टाइल के साथ। आगे चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर जो रेसलर है ये है द ऑसम मिज। मिज इस लिस्ट के अंदर नंबर 4 पर है। और अगर आप बात कर रहे हो माइक टॉकर्स की या फिर आप बात कर रहे हो बेस्ट माइक स्किल्स वाले रेसलर्स की, तो भाई उस लिस्ट के अंदर इस रेसलर का नाम तो बिल्कुल ही आना बनता है जिसका नाम है द मिज। काफी कमाल के प्रोमोज इनके शुरू से रहे हैं। मतलब जब ये WWE के अंदर आए थे तभी इनके जो प्रोमोज है वो काफी अच्छे दिखने लगे थे और अच्छा करते हैं ये। इनके साथ कुछ ना कुछ WWE एक्सपेरिमेंट करती रहती है, कभी इनके साथ किसी को पेयर कर दिया जाता है, कभी किसी को। और इनके जो प्रोमोज की खासियत है ना वो ये है कि इनके प्रोमोज जो है वो डे बाय डे कुछ ना कुछ ये अलग लाते रहते हैं अपने प्रोमोज के अंदर। ऐसा नहीं है कि जो ये प्रोमोज पहले देते थे वैसे ही अब देते हैं, मतलब ये कुछ ना कुछ एड ऑन करते रहते हैं अपने प्रोमोज के अंदर। कैरेक्टर्स तो इनके चेंज होते ही रहते हैं बट इनके जो प्रोमोज का जो स्टाइल है वो भी थोड़ा सा चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ उसमें वो ऐड कर देते हैं ताकि उस प्रोमो को वो और इंटरेस्टिंग बना सके। जैसे कि अभी आप देखते हो जॉन मॉरिसन के साथ वो आते हैं, जॉन मॉरिसन पीछे से कुछ कुछ बोलते हैं और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कर रैक। तो मतलब ये उनका एक अपना खुद का स्टाइल है जो कि उनके प्रोमोज को बेहतर बनाता है। इससे पहले आपने देखा होगा कभी वो रियली करते रहते थे, तो मतलब कुछ ना कुछ वो एड ऑन अपने प्रोमोज के अंदर करते रहते हैं जिससे उनका प्रोमो जो है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और अगर किसी बेबी फेस को अच्छा दिखाना हो, अच्छे प्रोमोज बेबी फेस को दिलवाने हो, तो फिर भाई उसके अगेंस्ट आप मिस के प्रोमो को डाल दो तो फिर वो अच्छा ऑटोमेटिकली लगने लगेगा। वो बेबी फेस के प्रोमोज जो है वो थोड़े से और बेहतर हो जाते हैं बिकॉज मिस के प्रोमोज जो है वो एज हील इतने अच्छे होते हैं कि सामने वाला अच्छे लगने लग जाता है, बिकॉज यही खासियत है मिस की। तो फिलहाल इस लिस्ट के अंदर मिस को रखा गया है नंबर 4 पर। और नंबर 3 पर हम चलते हैं। नंबर 3 पर जो रेसलर है वो है द रेटेड आर सुपरस्टार एज। अब एज के प्रोमोज के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने का मतलब नहीं बनता है बिकॉज इतने
कमाल के इनके प्रोमोज होते हैं कि जिन लोगों को प्रोमोज वाले सेगमेंट देखने में इतना कोई खास मजा नहीं आता या फिर उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, स्टिल उनको भी पता है कि एज कितने कमाल के प्रोमोज देते हैं और उनके जो इंटेंसिटी के साथ जो प्रोमोज आते हैं ना, मतलब जिस इंटेंसिटी के साथ वो अपने प्रोमोज कट करते हैं वो काफी कमाल का है और उससे उनकी जो प्रोमोज की स्किल्स है वो और ज्यादा निकल कर बाहर आती है और पता चलता है कि भाई कितनी जान ये लगाता है अपने प्रोमोज के अंदर और कितनी मेहनत ये करता है अपने प्रोमोज के अंदर। और उनका जो पूरा करियर है, जितनी चैंपियनशिप्स वगैरह उन्होंने जीती है, उससे आप देखकर ये बात बता सकते हो कि ये बंदा बिल्कुल डिजर्व करता था ये सारी चैंपियनशिप्स और ये सारा सक्सेस। और इसीलिए दी अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट आते हैं इस लिस्ट के अंदर नंबर 3 पर। चलते हैं नंबर 2 पर और नंबर 2 पर जो रेसलर है वो है केविन ओवेंस। अब केविन ओवेंस इस लिस्ट के अंदर नंबर 2 पर है। मतलब प्रोमोज आप इनसे कैसे भी करवा लो, चाहे वो हील वाले हो या फिर वो बेबी फेस वाले हो, कोई गुस्से वाले हो या फिर कोई फनी वाले हो, मतलब कैसे भी प्रोमोज अगर आप इनसे करवाओगे हमेशा ये डिलीवर करके देंगे अच्छे प्रोमोज। और केविन ओवेंस की खास बात ये है कि जब भी ये जिस प्रकार का ये प्रोमो कट करते हैं ना, मतलब उससे ये लगता है कि ये जो चीज ये बोल रहा है बिल्कुल ही एक्चुअली में सच है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कहीं से भी कि ये कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है या फिर इनको कुछ दिया है, ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है। जो स्टोरी ये बता रहे हैं अपने प्रोमोज के साथ वो बिल्कुल सच की स्टोरी है। मतलब इतना ज्यादा उस स्टोरी के अंदर ये घुस जाते हैं और इतनी कमाल की तरीके से उस स्टोरी को ये बताते हैं कि वो एक्चुअल में रियलिटी लगने लगती है। और यही खासियत है अच्छे प्रोमोज अगर आपको कट करने हैं तो जितना ज्यादा आप उसको रियल बना सकते हो उतने ज्यादा अच्छे वो प्रोमोज होते हैं और उस चीज के अंदर केविन ओवेंस काफी ज्यादा ऊपर आते हैं। और केविन ओवेंस के साथ ऐसा भी नहीं है कि वो धीरे धीरे उनके प्रोमोज इंप्रूव हुए हैं, उनके प्रोमोज डे 1 से बहुत ही बेहतरीन है और ऐसा नहीं लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है या फिर कुछ अभी करना बाकी है इनके प्रोमोज में। मतलब बिल्कुल ही बैंग ऑन होते हैं उनके प्रोमोज। कैरेक्टर कोई भी हो, बेबी फेस, हील, हर तरीके से केविन ओवेंस ने इस चीज को प्रूव कर दिया है कि वो कोई सा भी कैरेक्टर अच्छे से प्ले कर सकता है WWE के अंदर। और इसीलिए केविन ओवेंस को रखा है हमने इस लिस्ट के अंदर नंबर 2 पर। अब चलते हैं सीधा नंबर 1 पर और उस रेसलर की हम बात करेंगे जो कि इस वक्त WWE के अंदर सबसे बेहतरीन प्रोमोज कट करता है, सबसे बेहतरीन है जब बात आती है माइक स्किल्स की। और उस लिस्ट के अंदर मैंने पॉल हेमन का नाम ऐड नहीं किया है तो इसीलिए मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि नंबर 1 पर पॉल हेमन नहीं है, क्योंकि वो एज रेसलर नहीं है तो इसीलिए मैंने उनको इस लिस्ट के अंदर नहीं डाला है। नंबर 1 पर जो रेसलर है वो है ब्रे वायत। ब्रे वायत इस लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर है और विदाउट अ डाउट इस वक्त WWE के अंदर सबसे बेहतरीन अगर माइक स्किल्स किसी के हैं तो उस लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर आते हैं ब्रे वायत। हालांकि नंबर 1 पर मैं केविन ओवेंस को भी रख सकता था, एज को भी रख सकता था, बट मैंने यहाँ पर ब्रे वायत को रखा है। इनके प्रोमोज में एक यूनिक बात है, इनके प्रोमोज में कुछ अलग ही बात है और बहुत ही अलग ऐसी चीजें ये कर जाते हैं अपने प्रोमोज के अंदर जो कि और कोई नहीं कर पाता है। एक कमाल की चीज है इनके प्रोमोज के बारे में कि मतलब इनको आप अगर 10 कैरेक्टर दोगे तो 10 कैरेक्टर के साथ ये 10 ऐसे अलग अलग प्रोमोज कट कर सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि ये 10 अलग अलग इंसान है, मतलब ये एक इंसान है ही नहीं। तो इतने अच्छे और इतने कन्विंसिंग होते हैं इनके प्रोमोज, मतलब हंसते हंसते ही एकदम से एग्रेशन इनका एकदम से आ जाता है इनके फेस पर। और अग्रेशन वाले अगर ये प्रोमोज कट कर रहे होते हैं तो एकदम से ये फनी बन जाते हैं। तो ये काफी कमाल की चीज इनके प्रोमोज में नजर आती है। और आपने देखा भी होगा कि इनके फायरफ्लाई फन हाउस वाले सेगमेंट भी इतने ज्यादा होते हैं क्योंकि वही इतने कमाल के और इतने एंटरटेनिंग होते हैं कि उनको रिंग के अंदर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो वहीं से बैठकर इतने अच्छे सेगमेंट्स दे सकते हैं कि आधे से ज्यादा WWE के करंट रेसलर्स रिंग के अंदर जाकर भी इतने अच्छे सेगमेंट्स नहीं दे सकते हैं जितने अच्छे सेगमेंट्स वो रिंग के बाहर से ही दे सकते हैं। तो ये खासियत है इनके प्रोमोज में। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 10 कैरेक्टर इनको दोगे आप अगर अलग अलग, तो ये 10 अलग अलग कैरेक्टर के साथ अलग अलग प्रोमोज कट करके उनको अलग अलग इंसान की तरह दिखा सकते हैं। वैसे ही इनकी एक और खासियत ये भी है कि इनको एक कैरेक्टर अगर आप दे दोगे तो उस एक कैरेक्टर के साथ ये अलग अलग रोल प्ले कर लेंगे। मतलब एक ही कैरेक्टर होगा पर 10 अलग अलग रोल ये प्ले कर सकते हैं। इनके अंदर ये खासियत है, जैसे कि आप इनके फायरफ्लाई फन हाउस वाले सेगमेंट को देखते होंगे कि कैरेक्टर तो वो एक ही होता है पर उस एक कैरेक्टर के साथ ये काफी सारे रोल प्ले कर लेते हैं। मतलब आप देखते होंगे इनके सेगमेंट के अंदर कि कभी अचानक से अग्रेसिव बन जाते हैं, तोड़फोड़ सी मचाने लगते हैं, कभी सडनली ये एकदम से फनी बन जाते हैं, काफी फन वगैरह करने लगते हैं, कभी अचानक से ये डम से बन जाते हैं जिसको कुछ पता ही नहीं है, और कभी अचानक से ये एकदम से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हैं जिसको सब कुछ पता है। तो मतलब अलग ही लेवल पर होते हैं जब ये प्रोमोस कट करते हैं। और ये जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं ये सिर्फ एक एक सेकंड के अंदर चेंज हो जाता है। मतलब एक सेकंड के अंदर ये स्विच कर जाते हैं फनी कैरेक्टर से अग्रेसिव कैरेक्टर में, और एक ही सेकंड के अंदर ये अग्रेसिव कैरेक्टर से डम कैरेक्टर में, और एक ही सेकंड में डम कैरेक्टर से इंटेलिजेंट कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अलग और यूनिक और काफी इंटरेस्टिंग बात है ब्रे वायत के अंदर जो कि इनके प्रोमोज में देखने को मिलती है। और साथ ही साथ इनके जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं वो इतने ज्यादा कमाल के होते हैं जिसकी वजह से ये चीजें वो कर पाते हैं। अगर उनके फेस एक्सप्रेशन अच्छे ना होते तो फिर ये चीजें जो है वो इतने अच्छे से ना कर पाते, इतनी कन्विंसिंगली ना कर पाते। बट क्योंकि उनके फेस एक्सप्रेशन भी उसी हिसाब से चेंज हो जाते हैं, उसी सेकंड चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए ये भी काफी ज्यादा अच्छा बनाता है इनके प्रोमोज को। और इसीलिए विदाउट अ डाउट इस वक्त WWE के अंदर अगर कोई है जिसके माइक स्किल सबसे ज्यादा बेहतरीन है तो वो कोई और नहीं है, वो है ब्रे वायत। और इसीलिए इस लिस्ट को ब्रे वायत के साथ हम करेंगे एंड
एंड यहीं पर। और आगे एक और ऐसी वीडियो आने वाली है जहां पर मैं आपको इसके अपोजिट बताने वाला हूँ बातें, यानी कि कुछ ऐसे रेसलर्स जो कि माइक स्किल्स के मामले में बिल्कुल ही बेकार, जिनको नहीं आते प्रोमोस कट करने, तो वो भी वीडियो आने वाली है बहुत ही जल्द। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना WWE के एक न्यूज अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर E&D, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन गाइस, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, कीप फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन।